क्या सिर्फ 21 दिनों में इंसान बदल सकता है? क्या सिर्फ 7 आदतें किसी हार चुके इंसान को सफल बना सकती हैं? और क्या सच में बुद्ध की ये शिक्षा इंसान की किस्मत बदल सकती है? यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो जिंदगी से हार चुका था, जिसके पास सपने तो बहुत थे, लेकिन अनुशासन नहीं, मेहनत करने की इच्छा थी, लेकिन लगातार मेहनत करने की आदत नहीं। लेकिन फिर उसकी मुलाकात एक ऐसे रहस्यमयी भिक्षु से हुई, जिसने उसे 7 ऐसी आदतें सिखाईं जो सिर्फ 21 दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन उन 21 दिनों में उसे दर्द भी सहना था, अकेलापन भी और खुद से लड़ाई भी। तो आखिर क्या थीं वो 7 आदतें और कैसे एक कमज़ोर लड़का बन गया सफल इंसान? जानने के लिए कहानी को अंत तक ज़रूर देखिए। घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। बारिश की बूंदें पेड़ों से टकरा रही थीं। उस सुनसान रास्ते पर एक युवक धीरे धीरे चल रहा था। उसका नाम था आरव। चेहरे पर थकान, आंखों में निराशा और दिल में हजारों टूटे हुए सपने। आरव कभी बहुत बड़े सपने देखा करता था। वह चाहता था कि लोग उसका सम्मान करें, उसके माता पिता उस पर गर्व करें और वह जिंदगी में सफल बने। लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद उसकी मेहनत खत्म हो जाती। कभी वह सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता, लेकिन फिर देर तक सोता रहता। कभी पढ़ाई शुरू करता, लेकिन मोबाइल और आलस उसे रोक लेते। धीरे धीरे उसे खुद से नफरत होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शायद सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। उस रात वह इतना टूट चुका था कि उसने फैसला कर लिया, अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा। चलते चलते अचानक उसकी नज़र दूर जलते दीपकों पर पड़ी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना बौद्ध मठ था। मठ के अंदर अजीब शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां समय रुक गया हो। आरव धीरे धीरे अंदर गया। एक वृद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर अद्भुत शांति थी। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह आरव के मन को पढ़ सकते हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो पुत्र। यह सुनते ही आरव की आंखें भर आईं। वह उनके सामने बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं जिंदगी से हार चुका हूँ। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन लगातार मेहनत नहीं कर पाता। मैं सफल बनना चाहता हूँ, लेकिन हर बार हार जाता हूँ। भिक्षु शांत भाव से उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, समस्या तुम्हारी किस्मत में नहीं, तुम्हारी आदतों में है। आरव चौंक गया। भिक्षु ने पास रखा दीपक उठाया और बोले, एक छोटा दीपक भी पूरे अंधेरे को हरा सकता है। ठीक वैसे ही छोटी छोटी आदतें इंसान की जिंदगी बदल देती हैं। गलत आदतें इंसान को धीरे धीरे बर्बाद करती हैं और सही आदतें उसे महान बना देती हैं। आरव ध्यान से सुनने लगा। भिक्षु बोले, यदि तुम 21 दिनों तक 7 आदतें अपना लो तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी, और जब सोच बदलती है तब जिंदगी भी बदल जाती है। आरव तुरंत बोला, गुरुदेव, मैं सब करने को तैयार हूँ। भिक्षु मुस्कुराए, तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना। अगली सुबह ठंडी हवा चल रही थी। आसमान हल्का नीला हो रहा था, लेकिन आरव गहरी नींद में सो रहा था। तभी भिक्षु उसके पास आए और बोले, जो इंसान सुबह को नहीं जीत सकता, वह जिंदगी को भी नहीं जीत सकता। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसका मन कह रहा था, थोड़ी देर और सो जाओ, लेकिन किसी तरह वह उठ गया। मठ के बाहर चारों तरफ शांति थी। पक्षियों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। भिक्षु बोले, पहली आदत, सूरज से पहले उठना। सुबह का समय इंसान के मन को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे अपनी सुबह हार जाते हैं। फिर भिक्षु उसे मठ के पीछे बहती नदी के पास ले गए। उन्होंने कहा, इस नदी को देखो, यह बिना रुके बहती रहती है। यदि यह रुक जाए तो सड़ने लगेगी। ठीक वैसे ही इंसान भी यदि आलस में रुक जाए तो अंदर से कमज़ोर होने लगता है। यह बात आरव के दिल में उतर गई। उस दिन से उसने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया। पहले दिन बहुत मुश्किल हुई, दूसरे दिन उससे भी ज़्यादा, तीसरे दिन उसका मन फिर हार मानने लगा। लेकिन हर बार भिक्षु की आवाज़ उसके कानों में गूंजती, अनुशासन शुरुआत में दर्द देता है, लेकिन बाद में सम्मान देता है। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। अब आरव पहले से थोड़ा बदलने लगा था। उसकी आंखों में हल्का आत्मविश्वास दिखाई देने लगा, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी।
सुबह का समय, पहाड़ों के पीछे से निकलती सूरज की हल्की रोशनी और मठ के आंगन में खड़ा आरव। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी कमजोरी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक लड़ाई चल रही थी, मन की लड़ाई। 1 हफ्ता बीत चुका था। आरव रोज सुबह जल्दी उठ रहा था, लेकिन उसका मन अब भी बार बार उसे पुराने आराम की तरफ खींचता। कभी देर तक सोने का मन करता, कभी बिना मेहनत किए आराम करने का। एक सुबह उसने गुस्से में कहा, गुरुदेव, मेरा मन मेरी बात क्यों नहीं मानता? भिक्षु हल्का मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मन एक जंगली घोड़े की तरह होता है पुत्र। यदि उसे काबू न किया जाए तो वह इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। आरव चुपचाप सुनता रहा। भिक्षु ने फिर कहा, आज मैं तुम्हें दूसरी आदत सिखाऊंगा। दूसरी आदत, रोज कुछ समय मौन रहना। भिक्षु आरव को मठ के पीछे बने एक शांत कमरे में ले गए। कमरे में न कोई आवाज़ थी, न कोई इंसान, सिर्फ दीपक की हल्की रोशनी। भिक्षु बोले, आज से रोज 1 घंटा यहाँ अकेले बैठना, ना मोबाइल, ना बातचीत, ना कोई डिस्ट्रैक्शन। आरव चौंक गया, लेकिन गुरुदेव, सिर्फ चुप बैठने से क्या होगा? भिक्षु मुस्कुराए। आज दुनिया का हर इंसान शोर में जी रहा है। मोबाइल का शोर, लोगों की राय का शोर, डर का शोर। इसी शोर में इंसान खुद की असली आवाज़ सुनना भूल जाता है। फिर उन्होंने कहा, मौन इंसान को उसकी सच्चाई दिखाता है। जब इंसान अकेले बैठता है तब उसे पता चलता है कि उसके अंदर कितना डर, कितना गुस्सा और कितनी कमज़ोरी छुपी है। उस दिन आरव पहली बार अकेला बैठा। शुरुआत में उसे बहुत बेचैनी हुई। उसका मन इधर उधर भागने लगा। उसे पुरानी बातें याद आने लगीं, लोगों के ताने, अपनी असफलताएं, अपना डर। कुछ देर बाद वह उठने लगा, लेकिन तभी उसे भिक्षु की बात याद आई, जो इंसान खुद से भागता है वह जिंदगी भर डरता रहता है। आरव फिर बैठ गया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने पहली बार महसूस किया, असल लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है। अगली सुबह भिक्षु उसे मठ के पीछे एक बड़ी पहाड़ी के पास ले गए। वहाँ एक बहुत भारी पत्थर रखा था। भिक्षु बोले, आज इसे पहाड़ी के ऊपर ले जाना है। आरव हैरान रह गया, इतना भारी पत्थर मैं अकेला कैसे उठाऊंगा? भिक्षु बोले, यही तीसरी आदत है। तीसरी आदत, रोज खुद को कठिनाई में डालो। आराम इंसान को कमज़ोर बनाता है और कठिनाई उसे मजबूत। आरव ने पत्थर को धक्का देना शुरू किया। शुरुआत में उसे लगा कि वह नहीं कर पाएगा। कुछ देर बाद उसके हाथ कांपने लगे, सांस तेज हो गई, शरीर दर्द से भर गया। उसका मन चिल्लाने लगा, बस कर, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी भिक्षु की आवाज़ आई, जब शरीर हार मानने लगता है तभी असली ताकत पैदा होती है। आरव ने फिर पूरी ताकत लगाई। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वह पत्थर पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया। वह थककर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। भिक्षु उसके पास आए और बोले, आज तुमने सिर्फ पत्थर नहीं उठाया, तुमने अपनी कमजोरी उठाई है। उस रात अचानक मठ में एक आदमी आया। वह गांव का व्यापारी था। उसने आरव को देखकर हंसते हुए कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? सफलता मेहनत से नहीं, किस्मत से मिलती है। तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, कुछ नहीं बदलने वाला। उसकी बातें सुनकर आरव के अंदर गुस्सा भर गया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसे लगा कि वह उस आदमी पर चिल्ला पड़े, लेकिन तभी भिक्षु वहां आ गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जो इंसान दूसरों के शब्दों से नियंत्रित हो जाए वह कभी खुद का मालिक नहीं बन सकता। व्यापारी हंसता हुआ वहां से चला गया, लेकिन आरव पूरी रात सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, कहीं वह आदमी सही तो नहीं कह रहा? क्या मैं सच में कभी सफल बन पाऊंगा? उस रात पहली बार उसके मन में फिर डर लौट आया। अगली सुबह उसकी आंखें भारी थीं। वह ध्यान नहीं लगा पा रहा था। तभी भिक्षु उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ पुत्र? आरव बोला, गुरुदेव, मैं डर गया हूँ, अगर मैं बदल ना पाया तो? भिक्षु मुस्कुराए। फिर उन्होंने जमीन पर पड़ा एक बीज उठाया